आज है 21 जनवरी दिन बुधवार। आइए जानते हैं देश भर की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट में। सरकार ने महिलाओं, किसानों, बच्चों और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव किया। और आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली सभी न्यूज आप देख पाएंगे। अलर्ट भरी खबरों से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, सूरत में 6.5 ml कोबरा जहर के साथ 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 9 करोड़ 10 लाख रुपए में डील हुई थी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कार्रवाई की। सूरत में एसओजी ने कोबरा के 6.5 मिलीलीटर विष के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों ने जहर बेचने के लिए आप देखिए 9 करोड़ 10 लाख रुपए में डील की थी। हालांकि मुख्य आरोपी फरार हो गया। फिलहाल तलाश की जा रही है। कोबरा का ये जहर बताया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। मलेशिया के ठगों ने कंबोडिया में बैठकर भारतीयों से 1100 करोड़ रुपए ठग लिए। जयपुर होटल में मीटिंग हुई, 200 से ज्यादा सिम कार्ड खरीदे। जोधपुर पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। यानी जोधपुर पुलिस ने यह इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा किया। मलेशिया के 4 ठगों ने कंबोडिया में बैठकर भारतीयों से 1100 करोड़ रुपए ठग लिए। और पता दोस्तों, ये चारों ठग मलेशिया से दिल्ली आते थे और इसके बाद जयपुर में एक होटल में सिम कलेक्शन करने वाले सरगनाओं से मीटिंग करते थे। 6 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। इधर आप देखिए, सोने चांदी के भाव में अपडेट हुए हैं। सोने चांदी के दाम लगातार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर आपको बताएं, चांदी 15,370 रुपए बढ़कर 3,09,345 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। सोना 3,463 रुपए बढ़कर 1,47,409 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तो आप देखिए किस तरह से सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि साल 2025 में सोना 75% और चांदी जो है ना वो 167% महंगी हो चुकी है। इधर डॉलर के मुकाबले 91 के पार पहुंच गया रुपया। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ और ग्लोबल टेंशन का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और ऐसे में भारतीय रुपया मंगलवार को $1 के मुकाबले 91 के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। वैसे आपको बताएं, साल 2026 की शुरुआत से रुपया दबाव में है। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई घटना से उत्तराखंड का संत समाज भी नाराज है। 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि माघ मेले के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य एवं अन्य साधु संतों के साथ पुलिस प्रशासन का व्यवहार अशोभनीय रहा और सनातन धर्म के उच्च पदस्थ धर्माचार्य के साथ ऐसा करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको बताएं, मुनि अमावस्या पर स्नान करने जा रहे शंकराचार्य की पालकी को रोक के जाने के बाद समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थितियां बन गई थी और इसके चलते स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बिना संगम स्नान किए वापस लौट आए थे। और इसी विवाद के बीच माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर ये भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं। प्राधिकरण ने 24 घंटे के भीतर कारण स्पष्ट करने को कहा। इसके अलावा आप देखिए, इस घटनाक्रम पर पहली बार उज्जैन से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने न सिर्फ इस घटना को चिंताजनक बताया बल्कि शंकराचार्य के पद और अखाड़ों की परंपरा को लेकर भी सीधे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा के समस्त 13 अखाड़े मिलकर एक साथ चादर उड़ाते हैं। जब समाज और अखाड़े आपको चादर उड़ाएंगे तभी आप पूरे समाज के शंकराचार्य होंगे। लेकिन हरिगिरी महाराज ने कहा कि माघ मेले की जो घटना हुई वो बेहद दुखद और चिंताजनक है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये पूरा मामला जांच का विषय है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप बाजरा की नई किस्म को लेकर भी अपडेट आया है। वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला 3-वे सूखा रोधी बाजरा विकसित किया है और इसका नाम है RHB 273। कम बारिश में भी दोस्तों ये 28% तक ज्यादा फसल उत्पादन देगा। यानी हमारे देश के शुष्क क्षेत्रों के किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कम पानी में होने वाली ये बाजरा की नई किस्म विकसित की है। RHB 273 को राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के उन अति शुष्क क्षेत्रों के लिए अधिसूचित किया गया है जहाँ पूरे साल में भी 400 मिमी से भी कम बरसात होती है। इधर राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर आप देखिए, एड्रिनल ग्लैंड के दुर्लभ कैंसर का डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। मरीज का 250 हाई बीपी रहता था। वहीं चिकित्सकों का दावा है कि वर्ल्ड लिटरेचर में अब तक ऐसा मामला नहीं आया। जयपुर में एक महिला मरीज की एड्रिनल ग्लैंड के जटिल और दुर्लभतम कैंसर ट्यूमर की सर्जरी की गई। झुंझुनू की महिला थी, 39 साल की उम्र और हाई ब्लड प्रेशर रहता था। लगभग 250 के आसपास इनका बीपी रहता था और ऐसे में अत्यधिक ब्लड लॉस होने से हीमोग्लोबिन भी कम हो गया और मरीज को विभिन्न शारीरिक समस्याएं भी बढ़ रही थी। इधर राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में नाता प्रथा का अभी भी प्रचलन है। यहाँ पर नाता प्रथा से हुए विवाह को भी मान्यता दी गई है। वहीं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 भी नाता विवाह को मान्यता देती है अगर वह विवाह दोनों समुदाय की प्रथाओं से संपन्न हुआ हो। तो ऐसे में नाता प्रथा से हुई शादी भी मान्य रहेगी, पत्नी को पेंशन भी मिलेगी। चुनाव से पहले बांग्लादेश में तनाव के हालात बने हुए हैं। भारत ने राजनयिकों के परिवारों को भी वापस बुला लिया है। हालांकि दूतावासों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय दूतावास और सभी दूतावास खुले रहेंगे और पूरी तरह से काम
काम करते रहेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, राज्य पुलिस भी केंद्रीय कर्मचारियों की जांच कर सकती है। भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा दोस्तों कि राज्य पुलिस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकती है और इसके लिए सीबीआई से पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय है और राज्य पुलिस को ऐसे मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने का अधिकार है। इधर आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अखिल भारतीय बार परीक्षा यानी AIB अब साल में 2 बार आयोजित की जाएगी और इसके अलावा इसमें अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के विधि छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स का दूसरा बैच भारत लौट गया है और अब तक 200 से ज्यादा सुरक्षित पहुंचे। इससे पहले 17 जनवरी को भी भारतीय स्टूडेंट्स ईरान से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। 45 साल के नितिन नबीन बीजेपी अध्यक्ष बन गए। नितिन नबीन मंगलवार को बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। वे 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और सोमवार को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाई और फिर 55 मिनट के स्पीच में कहा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं, अब वे मेरे काम का आकलन भी करेंगे। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को आधिकारिक ऐलान हुए। साथ ही केंद्र सरकार ने बीजेपी के नए अध्यक्ष को जेड सिक्योरिटी दी है, यानी हाई लेवल सशस्त्र VIP सुरक्षा प्रदान की गई है। और तो और आप देखिए नितिन नबीन ने मोर्चा संभाल लिया और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज दिल्ली में पहली बड़ी बैठक भी बुलाई है और इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली में उनकी पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। इधर बड़ी खबर आ रही है, भारत और यूरोपीय यूनियन में गणतंत्र दिवस पर ट्रेड एग्रीमेंट संभव हो सकता है। EU कमीशन चीफ ने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स। ट्रम्प टैरिफ का असर कम करने की तैयारियां हो रही हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन EU के बीच ये ऐतिहासिक व्यापार समझौता होने वाला है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 200 करोड़ लोगों के लिए नया बाजार बनाएगा। 27 जनवरी को होने वाले भारत EU समिट में इस समझौते के पूरा होने की घोषणा की जा सकती है। इधर स्विट्जरलैंड के दावोस में होने जा रही बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक बड़ा एजेंडा लेकर पहुंचे हैं और खबरें ये आ रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF 2026 आयोजित होने वाला है और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। ट्रंप बुधवार को दावोस मंच से भाषण भी देंगे। दावोस में उनकी मौजूदगी यूरोप और नाटो देशों के लिए भी चिंता की वजह बन गई है। वहीं आप देखिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि गुंडागर्दी नहीं सम्मान की भाषा समझते हैं। ऐसी दुनिया खतरनाक है जहां पर ताकतवर देश मनमर्जी करें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को ट्रंप की फ्रांसीसी शराब पर 2% टैरिफ लगाने की धमकी पर यह जवाब दिया। इधर आपको बताएं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है और ऐसे में उनकी सरकार के खिलाफ वहां देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी वाशिंगटन DC में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई। बड़ी खबर आप देखिए, बीजेपी ने विनोद तावड़े को केरल चुनाव प्रभारी बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे सह प्रभारी होंगी। केरल के अलावा तावड़े चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पर्यवेक्षक भी होंगे। तेलंगाना निकाय चुनाव के लिए भी नियुक्तियां की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार चुनाव प्रभारी रहेंगे। राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष रहे अशोक परनामी और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा सह प्रभारी होंगे। इधर बड़ी खबर आप देखिए, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी टिप्पणियां मजाक नहीं, मौत मामले में डॉग फीडर्स भी जिम्मेदार हैं। हर जगह स्थानीय प्रशासन फेल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के किसी हमले में चोट या जान चली जाती है तो नगर निकाय के साथ ही डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई की हमारी टिप्पणियों को मजाक समझना गलत होगा। हम गंभीर हैं। कोर्ट जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन की विफलताएं सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 5 सालों से आवारा कुत्तों से जुड़े नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हुआ, जिसकी बड़ी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी है। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राज्यों की SIR प्रोसेस अलग, जिनके नाम कटे उनकी शिकायतें नहीं मिली। सर्वे में केवल BLO शामिल, पुलिस नहीं। साथ ही आप देखिए, टोल नहीं चुकाने पर वाहन नहीं बिकेगा क्योंकि सरकार ने अब नियमों को बड़ा सख्त कर दिया है। टोल बकाया होने पर अब NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाएगा। सरकार ने मंगलवार को नेशनल हाईवे पर टोल नियमों को लेकर यह सख्त प्रावधान किया है। अब टोल नहीं चुकाने वाले वाहनों को NOC, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं नहीं मिल पाएगी। महाराष्ट्र के पालघर में गुजराती भाषा में नोटिफिकेशन पर विवाद हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि गुजराती भाषा थोपी जा रही है। वहीं प्रशासन ने कहा कि मूल आदेश मराठी में ही। महाराष्ट्र के पालघर जिले में प्रशासन के गुजराती भाषा में जारी किए गए नोटिफिकेशन को लेकर विवाद हुआ। इधर हिमाचल प्रदेश से आप बड़ी खबर देखिए, मनाली विंटर कार्निवल में टूरिस्ट थिरकेंगे। CM सुक्खू ने शुभारंभ कर दिया है। 2 दिन महानाटी लगेगी। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में अगले 4 दिन तक टूरिस्ट विंटर कार्निवल में थिरकेंगे। 21 से 23 जनवरी तक विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवल की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होगी। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में
भारत छठे नंबर पर रहा है। चीन नंबर 1 पर अभी भी कायम है। भारत को इंफ्रा और टैक्स में सुधार की जरूरत है। राजस्थान में भी कई इलाकों में आंधी बारिश की चेतावनी रहेगी। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। उत्तर प्रदेश के भी 10 शहरों में घना कोहरा देखने को मिला है। फिलहाल देश के उत्तरी इलाकों में मौसम में कुछ ज्यादा खास बदलाव नहीं हुआ। राजस्थान में भी पश्चिमी विक्षोभ के आने का अलर्ट है और यहाँ पर भी कई इलाकों के लिए आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। बर्फीले तूफान की वजह से हादसा हुआ। 30 से ज्यादा ट्रक भी फंस गए। अमेरिका के मिशिगन राज्य में बर्फीले तूफान की वजह से बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग ने राज्यों में 22 नए रोल ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। पश्चिम बंगाल में SIR पर निगरानी सख्त की गई है। पश्चिम बंगाल में भी 11 नए ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। इधर बड़ी खबर आप देखिए, कामाख्या और हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को यात्रियों से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। आलम दोस्तों ये हो रहा है कि टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही घंटों में इसकी सभी सीटें फुल हो गई और लोगों में इस ट्रेन को लेकर इतना बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है कि महज 24 घंटे के अंदर ही हर क्लास का टिकट बिक गया।